हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस करनी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी लगातार अच्छा कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में किसी न किसी रूप से इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक से जानेंगे कि नागरिकता हमारे संविधान में नागरिकता किस देश से ली गई है, कितने प्रकारों से, तथा इनका कौन कौन सा प्रावधान होता है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाइए और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कीजिए ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़े। शेयर के बाद एक एक लाइक भी कीजिए। फिर आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है, ये किस भाग में है, इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो अब आप लोगों को ध्यान देना है, जो हमारा नागरिकता टॉपिक है, कह सकते हैं जो हमारी नागरिकता है, ये भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका प्रावधान किया गया है। कितने में? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और भाग की बात कर दें तो इसमें भाग रहेगा भाग 2। भाग संविधान का भाग पहला हम लोग पढ़े हैं जिसमें था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का दूसरा भाग, तो इसमें है नागरिकता भाग 2। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि नागरिकता संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नागरिकता शब्द है, ये जो हमारा प्रावधान है, ये किस देश के प्रावधान से लिया, किस देश के संविधान के प्रावधान से लिया गया है। तो हम बात करेंगे जो नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल या दोहरी नागरिकता? तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, या हम लोग कहेंगे कि ब्रिटेन के संविधान जैसा या ब्रिटेन की नागरिकता जैसे हमारे देश में भी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और हमारे देश भारत में भी एकल नागरिकता है। सिर्फ किसी भी व्यक्ति को एक ही बार नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, यहीं पर एक पॉइंट बनता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता की बात करेंगे तो अमेरिका में। किस देश की दोहरी नागरिकता है? तो अमेरिका की। अमेरिका देश की दोहरी नागरिकता है, उसमें एक केंद्र की दी जाती है और राज्य की। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे जो इसमें आर्टिकल 11 है, अनुच्छेद 11। तो इतना तो सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करें अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत या कह सकते हैं तहत संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत
अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के प्रति विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद को नागरिकता की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ऐसे समझिएगा, जो हमारी संसद है वह नागरिकता के प्रति यदि कोई कानून बनाती है तो उसके पास सकती है, तो कानून बना सकते हैं। कोई नियम जोड़ना चाहती है तो अनुच्छेद 11 के तहत हमारे संविधान में संसद नागरिकता के प्रति कोई भी प्रावधान जोड़ सकती है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, यानी नागरिकता के प्रति कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, या कह सकते हैं उसको अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी के तहत एक अधिनियम बनाया गया। अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने एक अधिनियम बनाया। वो अधिनियम था भारतीय शासन नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा था? अनुच्छेद है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किसके तहत बनाया गया? आर्टिकल 11 के तहत संसद ने एक अधिनियम पारित किया। संसद ने एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये कब पारित किया गया था संसद द्वारा? तो ये अधिनियम 1955 में संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा अधिनियम ये पारित किया गया था, इस अधिनियम के अंतर्गत कितने संविधान संशोधन हुए थे? किसके अंतर्गत? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कितने संविधान संशोधन हुए थे? तो हम लोग कहेंगे इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत 6 संशोधन पारित किए गए, संविधान संशोधन हुए थे। कितने? 6 संविधान संशोधन हुए थे। और कब कब हुए थे? ठीक है, इनको भी जानेंगे। एक हुआ था 1955 के बाद, इसके बाद हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। इसके बाद 1992 में फिर हुआ एक संविधान संशोधन 2003 में। कब? 2003 में। फिर इसके बाद हुआ 2005 में, फिर हुआ 2015 में, इसके बाद एक अंतिम हुआ 2019 में। ये बहुत ही चर्चा में रहा। हम लोग इनको क्रम वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने संविधान संशोधन हुए थे?
तो कहेंगे इसके अंतर्गत 6 संविधान संशोधन हुए थे। कब कब हुए थे, कौन कौन से हुए थे? 1989, 1992, 2003 और इसके 2005, 2015 और 2019। क्लियर? चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, यह अधिनियम वर्तमान में भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। कौन सा अधिनियम? जो हमारा अधिनियम है भारत नागरिकता अधिनियम, ये क्या करता है? ये भारत से संबंधित जो नागरिकता है इससे संबंधित प्रावधान करता है। कोई भी कानून पारित या कोई भी नियम जोड़ता है। ठीक है, तो ये है अधिनियम, ये है अधिनियम भारतीय नागरिकता संबंधी, भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करते हैं या करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? किससे संबंधित ये अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया? तो ये बनाया गया है नागरिकता से संबंधित। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पारित किया गया था संसद के द्वारा। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि नागरिकता संबंधी अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया, ऑप्शन आ जाए संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो हम लोग इसको आंसर करेंगे, तो हम लोग आंसर करेंगे संसद। ठीक है, संसद के द्वारा नागरिकता संबंधी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें कितने संशोधन हुए थे? तो इसमें 6 संशोधन हुए थे। 1989, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत, जो हमारा अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम, ध्यान देना है आप लोगों को, इससे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। ठीक है, ये नोट किया आप लोगों ने? चलिए तो इस अधिनियम के अनुसार, किस अधिनियम के अनुसार? भारत नागरिकता अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता को 5 प्रकारों से प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकारों से? 5 प्रकारों से। लेकिन एक व्यक्ति को एक बार ही नागरिकता प्रदान की जाएगी, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस अधिनियम के अनुसार कितने प्रकारों में भारतीय नागरिकता दी जा सकती है? 5 प्रकारों में। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित 5 प्रकारों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? किस अधिनियम के अनुसार? भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता कितने प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकारों से। इतने पॉइंट क्लियर हो गए? चलिए तो देखिए आज की क्लास
यहीं तक उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे इसके प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से हम अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी लोग अगर क्लास को शेयर करें, लाइक करें। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।